नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन्स जिसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वह क्या हो, 1। इसके लिए हम लिखते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to first power of concentration of reactant। मीन्स जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें क्या होता है, जो रेट्स होती हैं वह रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल होती हैं। आइए देखते हैं कैसे। सपोज हमने कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ली जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और माना ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो इसके लिए अब हम जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस होंगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रिस्पेक्ट में वो किस प्रकार से डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है वह लिखेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसी से तो आगे हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। तो डिफरेंशियल जो रेट इक्वेशन है वह इस रिएक्शन के लिए क्या होगी, वह होगी -dr/dt, क्योंकि कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बात है, कंसंट्रेशन हम रिएक्टेंट की बात करते हैं इसमें कंसंट्रेशन की, तो -dr/dt इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और पावर क्या है, फर्स्ट पावर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर। अब क्या होगा, इसे अब जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -dr/dt इज इक्वल्स टू k, r की पावर 1 है तो इसे हम r लिख देंगे। क्लियर। तो k यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट्स। क्लियर। अब इसको हम इस प्रकार कुछ अरेंज कर देते हैं, dr/r इज इक्वल्स टू -k dt। क्लियर। अब हम यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ लिखेंगे कोई भी फंक्शन का जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो वह किस प्रकार करते हैं। देखिए, अगर मेरे पास कोई फंक्शन इस फॉर्म में है 1/x के फॉर्म में, और अगर मुझे उसका x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना हो तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x। वहीं अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है किसी वेरिएबल के साथ में, तो उसका जो इंटीग्रेशन है वह किस प्रकार होगा, जो कांस्टेंट है वह हम बाहर लिख देते हैं और जो रिमेनिंग वेरिएबल है उसका हम फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्लियर। तो इसके इंटीग्रेशन हो जाएगा k x²/2 प्लस c, कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लिख देंगे। सपोज मेरे पास इस प्रकार से कोई फंक्शन गिवन है तो कांस्टेंट टर्म है बाहर लिख देंगे, इंटीग्रेशन किसका होगा, dx का, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, kx। क्लियर। तो इस प्रकार से अगर कोई कांस्टेंट टर्म हमें इंटीग्रेशन में दी हुई है तो वह एज इट इज रहती है, उसका इंटीग्रेशन हम नहीं करते हैं और उसके साथ जो वेरिएबल होता है उसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि dr के रेस्पेक्ट में अगर 1/r का हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग, यहाँ हम लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dr/r इज इक्वल्स टू -k dt। क्लियर। तो यहाँ अब इंटीग्रेशन करेंगे इनका, dr/r का क्या हो जाएगा, हमने यहाँ फॉर्मूला में देखा ln और x जो यहाँ था, यहाँ क्या है r, तो हम लिख देंगे ln r। क्लियर। माइनस साइन एज इट इज, कांस्टेंट टर्म है बाहर आएगा, फिर क्या है, यहाँ देखिए ये है -k dt, तो इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार होगा, -k बाहर, इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ dt का, तो ये हो जाएगा -k एज इट इज़ और dt का इंटीग्रेशन हो के आ जाएगा t। तो हम यहाँ लिख देंगे -kt प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम यहाँ पर ऐड कर देंगे c। यहाँ लिख देंगे वेयर c इज इक्वल्स टू
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को कैलकुलेट करने के लिए किस प्रकार से किया था कि जो C थी उसकी वैल्यू हमने इनिशियल कंडीशंस पे कैलकुलेट की थी। तो सिमिलरली हम यहाँ करेंगे कि जब t इज इक्वल्स टू 0 होगा एट इनिशियल कंडीशन, मीन्स t इज इक्वल्स टू 0 पर, t इज इक्वल्स टू 0 पर क्या होगा, जो रिएक्टेंट है वही है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, मीन्स रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि जो R है वो है एज इट इज R0 है, मीन्स जो R है वही इनिशियली जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन थी वह है। R0 को हम यहाँ किससे डिनोट करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन से, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मीन्स इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि t इज इक्वल्स टू 0 पे जो रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हम लेते हैं और हमने यहाँ R को डिनोट कर दिया R0 से। अब ये वैल्यूज़ हैं वे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, ln R0 इज इक्वल्स टू माइनस के। यहाँ क्या था, ln R0, मैंने R की जगह R0 पुट किया है, वो किस कंडीशन पे हो रहा है, t इज इक्वल्स टू 0 पे। तो यहाँ मैं लिख दूंगी t इज इक्वल्स टू 0 प्लस c, तो ये हो जाएगी टर्म 0 और c की वैल्यू है इससे आ जाएगी ln R0। क्लियर, तो ये हो जाएगा, इसे हम देते हैं सेकेंड नंबर। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिलता है, ये जो c की वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में और ये आ जाएगा ln R इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ KT प्लस ln R0। और यही जो इक्वेशन होती है वह इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहाँ हम लिखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, अब इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को और आगे समझते हैं। इससे अगर मुझे रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो किस प्रकार करेंगे, KT इज इक्वल्स टू ln R0 माइनस ln R। ओके, अब हमें पता है कि जो लॉग्स में वैल्यू होती हैं, सपोज कोई वैल्यू माइनस में इस प्रकार से है ln A माइनस ln B, तो उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, ln A बाय B। क्लियर, तो इस तरीके से हम यहाँ क्या लिखेंगे, KT इज इक्वल्स टू ln A माइनस B है, सो ln R0 बाय R। क्लियर, तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये नेचुरल लॉग है, इसे मुझे अगर लॉग 10 बेस में चेंज करना हो तो किस प्रकार से करेंगे, KT इज इक्वल्स टू, या सिर्फ रेट कांस्टेंट की टर्म में बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं K इज इक्वल्स टू 1/T ln R0 बाय R। क्लियर, और अब लॉग बेस 10 में चेंज करना हो तो K इज इक्वल्स टू, यहाँ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 से बाई T एज इट इज़, और यहाँ हम लिख देंगे लॉग बेस 10 R0 बाय R। क्लियर, मीन्स जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ये सब उसी के फॉर्म्स हैं,
और इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं पे फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग इनमें जो वैल्यूज़ होती है उनको पुट करके हम रेट कांस्टेंट्स की, टाइम की, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की, या एक टाइम लिमिट के बाद उस रिएक्टेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन और बचा है वह सब कैलकुलेट कर पाते हैं। तो अब अगर हम इसे ग्राफिकली समझें, अब अगर हम इसे ग्राफिकली देखें तो ln r, फर्स्ट इक्वेशन हम ये लेते हैं, ln r इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस ln r नॉट। ये जो इक्वेशन हम देख रहे हैं ये हमें किस प्रकार की लग रही है? कि स्ट्रेट लाइन जैसा लग रहा है। स्ट्रेट लाइन मीन्स y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन कुछ ऐसी ही होती है। इसको हम कंपेयर करें तो यहाँ देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आ रही है? ln r, ठीक है। m है वह क्या है? माइनस ऑफ के, स्लोप t है जो x है हमारा वह क्या है? t, क्लियर। और इंटरसेप्ट c क्या है? ln r नॉट। तो जब हम इसमें ln r मीन्स y, ln r है, ln r और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो कि हम y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलती है? स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो सिमिलरली हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ मैंने ग्राफ प्लॉट किया ln r और t के बीच में, तो नेगेटिव स्लोप है, मुझे इस प्रकार का कुछ एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा, क्लियर। और ये जो इंटरसेप्ट है c वह यहाँ क्या होगा? ln r नॉट। और इसका स्लोप हम क्या लिखेंगे? इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, नेगेटिव है, माइनस ऑफ k, क्लियर। अब कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि ln r और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करने पे जो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है अगर उसका एक्स्ट्रापोलेशन किया जाए, मीन्स उसको आगे बढ़ाया जाए, तो वह टाइम के एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी? तो इसको किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे? मीन्स हमें एग्जाम में ये पॉइंट पूछा गया है कि जो स्ट्रेट लाइन है वह टाइम एक्सिस को, यानी जो एक्स एक्सिस है, जो टाइम की एक्सिस हमने इसमें ली है, वह कहाँ पर कट होगी। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो पॉइंट है यहाँ पर y का जो कोऑर्डिनेट होता है वह 0 होता है, मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि जो ln r की वैल्यू है वह 0 होगी। तो इस इक्वेशन में अगर यहाँ हम देखते हैं, मैं इसे 0 पुट कर दूँ, क्यों? क्योंकि जो मुझे कंडीशन चाहिए वह किस पे चाहिए? टाइम एक्सिस पे। टाइम एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस जिस पे y 0 हो रहा है, तो यहाँ पे ln r है वह क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा मीन्स मैंने यहाँ 0 पुट किया और वह इक्वल आया माइनस ऑफ के टी प्लस ln r नॉट के। अब यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे तो वह आएगा ln r नॉट और टाइम इज इक्वल्स टू ln r नॉट बाय k, क्लियर। मीन्स इस टाइम पे यह स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस को कट करेगी। तो यहाँ हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, ln r नॉट बाय k, और जो y कोऑर्डिनेट है, जो ln r वाला कोऑर्डिनेट है, वह क्या हो जाएगा? 0, क्लियर। नेक्स्ट, अगर kt और ln r नॉट बाय r की बात की जाए तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तब यह कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ln r नॉट बाय r ln r नॉट बाय r इज इक्वल्स टू kt। यही इक्वेशन है। जब इसका ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो यहाँ पर एक वेरिएबल ये है, एक ये है टाइम, k कांस्टेंट है, तो यह किसकी इक्वेशन है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स की, मीन्स उस स्ट्रेट लाइन की जो कि ओरिजिन से पास आउट होती है। तो यहाँ जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम और ln r नॉट बाय r के बीच में, तो वह क्या मिलेगा? ओरिजिन से पास आउट होती हुई एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप क्या हो जाएगा? m की वैल्यू क्या है यहाँ पे? k, तो स्लोप हम लिख देंगे, स्लोप इज इक्वल्स टू k, क्लियर।
सिमिलरली अगर यही बात की जाए log बेस 10 के लिए ग्राफ क्या होगा, तो यहाँ इसमें हम देखते हैं KT इज इक्वल्स टू, या इस प्रकार ले लीजिए, log बेस 10 R0 बाय R इज इक्वल्स टू KT बाय 2.303। मीन्स यहाँ से मैंने उसे लिखा है कि log R0 बाय R की जो वैल्यू है KT, T इधर मल्टीप्लाई हो गया बाय 2.303। तो ये भी हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है y इज इक्वल्स टू mx की फॉर्म में। देखिए किस प्रकार, जब हम log बेस 10 वेरिएबल है बाय r और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस t के बीच में, और ये k बाय 2.303 है, वह क्या है हमारा कांस्टेंट अमाउंट है, कांस्टेंट है। तो हमें ओरिजिन से पास आउट होती हुई एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसका स्लोप अब हम क्या लिखेंगे, mx। तो स्लोप हो जाएगा, स्लोप क्या होगा, m, x हो गया t, तो m की वैल्यू हम यहाँ कितनी कर देंगे, k बाय 2.303। क्लियर। तो हमने देखा कि जो नेचुरल लॉग जब हमने बात की तो उस केस में ln R0 बाई R का ग्राफ हमें जो मिला उसका स्लोप था k, वही जो 10 बेस वाला जो लॉग है उसमें स्लोप क्या मिलेगा, k बाय 2.303। तो कई बार इनमें डायरेक्ट रिलेशन से भी हमें क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब इसी में हम नेक्स्ट बात करेंगे हाफ लाइफ की, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है उसे किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। तो हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ मीन्स वह टाइम जिसमें जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है वह आधी रह जाए। तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, टी हाफ से। मीन्स ऐसा टाइम जिस पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वह इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या हो जाए, हाफ हो जाए। क्लियर। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने क्या देखा, ln R इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ KT प्लस ln R नॉट। क्लियर। अब अगर हमें हाफ लाइफ कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ है तो यहाँ माइनस के टी हाफ से हम डिनोट करेंगे, और टी हाफ पे क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है रिमेनिंग वह कितनी रह गई है अब, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ। तो हम हाफ को, इसको R को पुट कर देंगे R0 बाय 2 से, और जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है ln R0 वह एज इट इज़ रहेगा। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, KT हाफ इज इक्वल्स टू ln R0 माइनस ये इधर जाएगा तो ln R0 बाय 2। क्लियर। तो ये हो जाएगा KT हाफ ln A माइनस ln B। लास्ट हमने क्या देखा, ln A माइनस ln B हो तो वह क्या हो जाएगा, ln A बाई B। तो ln R0 बाय R0 2। क्लियर। तो इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा KT हाफ इज इक्वल्स टू ln ऑफ, यह क्या है, यह इक्वल हो जाएगा 2 के, किस प्रकार दिया हुआ है ये, ln R0 बाई 2 के, R0 से R0 कैंसिल, बचा 2 जाएगा ऊपर, तो ln 2। तो ये लिखा हमने ln 2। तो जो t हाफ की वैल्यू है वह क्या आई, 1 बाई के ln ऑफ 2। क्लियर। अब इसके वैल्यू को हम आगे और कैलकुलेट करेंगे, तो t हाफ इज इक्वल्स टू 1 बाई के ln 2 नेचुरल लॉग है, इसको लॉग बेस 10 में चेंज करेंगे तो क्या होगा, क्या करते हैं सबसे पहले हम 2.303 इंटू लॉग बेस 10 2। अब हमें लॉग बेस 10 में हो और अगर 2 की वैल्यू पूछी हो तो क्या आती है उसकी वैल्यू, 0.3010। तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो t हाफ इज इक्वल्स टू 1 बाई के इंटू 2.303 इंटू 0.3010
अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय के। ओके, तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वह रेट कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? और जो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का कोई टर्म नहीं है, तो हम देखते हैं, यहाँ लिखते हैं टी हाफ इज इंडिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मीन्स कि जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है उससे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ्स हैं वह इंडिपेंडेंट होती है, उस पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो अब इस पे बेसिक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन N2O5 gives 2NO2 plus half O2 was 1.24 into 10 to power minus 2 mole per liter at 318 Kelvin. After 60 minutes, concentration of N2O5 become 0.20 into 10 to power minus 2 mole per liter. Calculate the rate constant. यहाँ हमें क्या दिया है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, उसके लिए हमें इनिशियल कंसंट्रेशन है जो रिएक्टेंट N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 1.24 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मोल पर लीटर। और इसमें आगे कहा गया है कि आफ्टर 60 मिनट्स कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बिकम 0.20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीन्स कि 60 मिनट्स के बाद में जो कंसंट्रेशन है वह कितनी रह जाती है 0.20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मोल पर लीटर। और हमसे जो पूछा गया है वह है कि इस जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो इसका सल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट एक्सप्रेशन है वह हम क्या लिखते हैं, KT इज इक्वल्स टू 2.303 log 10 R0 बाय R। क्लियर? अब हमें इस इक्वेशन में क्या पूछा है और क्या गिवन है, T हमें गिवन है 60 मिनट्स, R0 इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है और जो फाइनल कंसंट्रेशन बची रिएक्टेंट की वह हमें गिवन है। पूछा क्या गया है इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, रेट कांस्टेंट। तो इसमें हम लिख देंगे जो T है वह इधर आके हो जाएगा 1/T की वैल्यू पुट कर दी 60 इंटू 2.303 इंटू लॉग ऑफ 10। अब हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 1.24 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मोल पर लीटर अपॉन जो फाइनल कंसंट्रेशन है वह कितनी गिवन है 0.20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मोल पर लीटर। क्लियर? क्वेश्चंस करते टाइम अगर हम यूनिट्स के साथ ही जो वैल्यूज़ है वो पुट करें तो जो फाइनल यूनिट हमें मिलेगा वह बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए। तो मोल पर लीटर से यूनिट्स कैंसिल। क्लियर? 10 टू पावर माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल। ओके, और ये हमारे पास बचेगा कितना 6.2। तो क्या बचा 1/60 मिनट्स क्वेश्चन में गिवन है इंटू 2.303 इंटू लॉग बेस 10 6.2 और जो log 6.2 की वैल्यू है वह क्या गिवन है 0.795। तो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो 1/60 मिनट्स इंटू 2.303 इंटू 0.795
5। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, इसका रेट कांस्टेंट कितना आ जाएगा 0.0305 और मिनट अपॉन में है, तो इसको जब हम ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा मिनट इनवर्स। तो ये है इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट k इज इक्वल्स टू 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। मीन्स एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक रेट कांस्टेंट गिवन है और उसकी हमें हाफ लाइफ पूछी गई है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हमने हाफ लाइफ कैलकुलेट की थी तो उसका फॉर्मूला क्या था, T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय K, और K क्या है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है तो हम क्वेश्चन से पुट कर देंगे 0.693 एज इट इज बाय K। तो K की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। क्लियर। तो T हाफ को अब इससे कैलकुलेट करेंगे तो T हाफ इज इक्वल्स टू, ये अप्रॉक्स हो जाएगा 0.12 इंटू 10⁻⁻14 है तो यह हो जाएगा प्लस का 14, सेकेंड इनवर्स में है ऊपर जाएगा तो सेकेंड आंसर। क्लियर। तो अगर किसी रिएक्शन के लिए जब रेट कांस्टेंट गिवन है, डायरेक्टली हमसे हाफ लाइफ पूछा गया है, तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके हम उसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कई बार हमसे क्वेश्चन रिलेशन टर्म्स में भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि शो दैट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। मीन्स किसी रिएक्शन के 99.9% कंप्लीट होने में हाफ लाइफ से 10 टाइम ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा हमें क्वेश्चन में प्रूव करके बताना है। तो इसे हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सपोज यहाँ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए मैंने माना रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है वह क्या है, मान लीजिए मैंने मान ली 100 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 100। ओके। अब यह क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9%। मीन्स कि 99.9% कंप्लीट अगर रिएक्शन हो चुकी है तो अब हम जो फाइनल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वह कैसे कैलकुलेट करेंगे। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसमें से हम किसे माइनस करेंगे, जितना पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है वे क्या होती है, रिमेनिंग। तो इसे 100 का 99.9% 99.9 ही होगा, तो उसे हम माइनस कर देंगे कि इतना पार्ट हमारा कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी बची रिएक्टेंट की, तो माइनस करने पे क्या आएगा 0.1। क्लियर। तो अब हम रेट कांस्टेंट्स के लिए क्या लिखते हैं, T इज इक्वल्स टू 1/K 2.303 log base 10 R नॉट, जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन है, बाय R जो कि फाइनल कंसंट्रेशन है। क्लियर। तो T इज इक्वल्स टू 1/K 2.303 इंटू log 10। अब हमने जो वैल्यूज़ यहाँ पर मानी है वो लिखेंगे R नॉट, जो इनिशियल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है R नॉट, उसे हम कितना लिखेंगे 100 बाय जो फाइनल कंसंट्रेशन है, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वह कितनी है 0.1। इसको हम इस प्रकार से भी लिखेंगे, ये पॉइंट हटाया 0 ऊपर
देन 2.303 बाय के, यह क्या हो जाएगा 1000 है, तो log बेस 10, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 10⁻³ और जब लॉग्स में कुछ इस प्रकार से रिलेशंस दिए हुए हों m की पावर n, तो इसको हम लिखते हैं जो पावर होता है n वह log के आगे आ जाता है और इस तरीके से n log 10 m इसे लिखा जाता है। तो यहाँ जो 3 है, जो 1000 है उसको मैंने 10⁻³ लिखा, 3 है वह आगे आ जाएगा, तो किस प्रकार लिखेंगे t is equals to 2.303 into 3 log 10, क्या बचा यहाँ पर सिर्फ 10 बाय के, क्लियर। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब 1, तो t हमारे पास रह जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 6.909 बाई के और यह वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, फिर इसमें पूछा गया है हाफ लाइफ की, इसमें बात की है, तो हाफ लाइफ क्या होता है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। हाफ लाइफ किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस प्रकार से हम लिखते हैं 0.693 बाय के। अब जो रेट कांस्टेंट है वह सेम होगा, क्लियर, तो यहाँ पे के की वैल्यू है वह सेम रहेगी। अब हम जो इक्वेशन फर्स्ट है और इसे हम इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं, जो हाफ लाइफ है वो वाली इक्वेशन, तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करने पे 1/2 मैंने यहाँ लिखा, तो t बाय टी हाफ, तो यह हो जाएगा, यह है 6.909 बाय के, और हाफ लाइफ के लिए क्या कैलकुलेट किया हुआ है हमने पहले से ही 0.693 बाय के से के कैंसिल, तो यह कितना बचा 6.909 बाय 0.693, तो अप्रोक्सीमेट ये कितना है 10 के इक्वल्स है, 0.693 है, उसका किस में भाग देंगे हम 6.909 में, यानी 6.909 को 0.693 से डिवाइड करने पे अप्रोक्सीमेटली 10 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो t बाय टी हाफ है वह इक्वल्स टू 10 है, या इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है t इज इक्वल्स टू 10 और ये t हाफ उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ रिलेशन मिला है कि 99.9% जो रिएक्शन कंप्लीट हुई थी, जहाँ हमने यह t माना था, यह t जो हाफ लाइफ है इस रिएक्शन की, इसका कितना है 10 टाइम्स है। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है।